पार्ट 6 में आपने देखा कि जंगकुक और टी की नोकझोंक हो जाती है, जिसकी वजह से जंगकुक गुस्से में रहता है और आयु का फोन आने पर भी उससे बात नहीं करता। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी अपने घर में कपड़ा धोते हुए सोचती है, उसके जैसा बदमाश इंसान मैंने और कहीं नहीं देखा। मुझे कितना परेशान कर रहा है। मैं अच्छा की मार के उसे थप्पड़, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी ना तो और 2-3 चाटा लगा दूंगी ना उसे। नेक्स्ट डे टी मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है, तैयार हो जाती है और निकल जाती है घर से ट्रिप में जाने के लिए। टी ने एक साइड बैग लिया है जिसमें वाटर बॉटल, रुमाल और उसका दुपट्टा और जरूरी कुछ चीजें हैं। कॉलेज ट्रिप में पैसे की तो जरूरत नहीं है, इसलिए पैसा लेके नहीं गई वो। और मॉर्निंग में जाने में टी को बहुत डर लग रहा है, पर क्या करे, चल के जाना तो पड़ेगा ही। टी सब तरफ चल के जाती है सिर्फ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ये घर भी तो चलाना पड़ता है ना, इसलिए। और मॉर्निंग में तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, इसलिए डर भी लग रहा है जाने। मॉर्निंग में जाने में डर लग रहा है, इसलिए गॉड का नाम लेके निकल गई वो और स्पीड चल के फाइनली वो पहुंच गई कॉलेज में। और वहाँ देखती है कि ग्राउंड में बस खड़ी है। टी देखती है बस पे सब चढ़ रहे हैं। ठीक उसी के बाद वो देखती है कि जंगकुक खड़ा हुआ है बस के सामने और सबको चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जल्दी जल्दी चढ़ो बस पे, हमें जाना है। ठीक उसी टाइम जंगकुक टी को आते हुए देख लेता है और उसे देख के और भी जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, इतना लेट कैसे कर सकते हो? अब क्या तुम लोगों की वजह से हम लेट करके जाएंगे? इतना ही लेट करने का शौक है तो अपने पापा के कार से जाओ ना, बस करने की क्या जरूरत है? क्या ये सब बात उन्होंने मुझे दिखा दिखा के कहा? हाँ, इस घटिया इंसान ने मुझे ही कहा होगा। गुस्से में यही बातें सोचते हुए टी बस में चढ़ने के लिए जाने लगी। तभी जिमिन पीछे से दौड़ते हुए आती है टी के पास। जंगकुक भैया, मेरे लिए रुको ना, मुझे भी तो बस में चढ़ना है। ये बस फुल हो चुकी है, तुम दूसरी बस में जाओ। पर जंगकुक भैया, मैं भी तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड टी भी तो इसी बस से जा रही है, इसलिए मुझे भी जाने दो ना। तो अभी बस में एक ही सीट बाकी है, अगर वो सीट मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं बस में क्या खड़े होके जाऊंगा? अगर इतना ही बस में जाने का शौक था तो मॉर्निंग में जल्दी आना चाहिए था ना, इतना लेट क्यों किया? अब जाओ, हटो यहाँ से। जिमिन को बहुत बुरा लगता है, वो उदास मन से वहाँ से चली जाती है दूसरे बस में बैठने के लिए। अब जंगकुक बस पे चढ़ता है और देखता है एक भी सीट खाली नहीं है आगे, और पीछे जो एक सीट खाली है वो भी टी के बगल वाली सीट खाली है। अब क्या करे जंगकुक? तो सीधा जंगकुक जाता है और टी के बगल वाली सीट में टी के पास बैठ जाता है। जंगकुक को अपने बगल वाली सीट में बैठे देखकर टी आंखें बड़ी करके जंगकुक से बोलती है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, मैं आपके पास नहीं बैठूंगी। देखो, बस में और कोई सीट खाली होती तो मैं वहाँ जाकर बैठ जाता, तुम्हारे पास आकर नहीं बैठता। जितना नाटक करना है ना, मेरे पास मत करो। तो टी बस में देखती है सच में कोई भी सीट खाली नहीं है, फिर चुपचाप अपनी सीट में बैठ जाती है और खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगती है। फिर धीरे धीरे उसे नींद आती है और वो सो जाती है और जंगकुक के कंधे के ऊपर सर रख के सो जाती है, पर जंगकुक उसे कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद जब टी की नींद टूटती है और जंगकुक को वो अपने पास देखती है तो चौंक के पूछती है जंगकुक से, ये क्या हो रहा है? आप मेरे इतने करीब क्यों हो? दूर हटो। ओ हेलो, ध्यान से देखो, तुम मेरे कंधे के ऊपर सर रख के सोई थी, मैं नहीं। तो मुझे कुछ भी बोलो मत, वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, ओके? टी मन में सोचती है और बोलती है, जंगकुक ने तो ठीक ही कहा, मुझे इससे गरीब अनाथ लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा, मुझे किसी को क्यों इंटरेस्ट होगा। कुछ देर में बस अपनी पिकनिक वाले जगह पे आ गई और टी जब बस से उतरी और उस जगह को देखा तो टी तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे जंगल और पहाड़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। टी को इधर उधर घूमता हुआ देखकर जंगकुक गुस्से से बोलने लगता है, तुम लोगों को क्या मैं इधर उधर घुमाने के लिए लेके आया हूँ? चुपचाप टीम के साथ रहो, जैसे कोई गड़बड़ ना हो। यू अंडरस्टैंड?
टी ने एक बार जंकुक को देखा, फिर अनदेखा करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। ये इंसान मुझे शांति से कोई भी चीज देखने या घूमने नहीं देगा। मैं इधर उधर जाने से उसको क्या प्रॉब्लम है? मैं जहाँ मन वहाँ जाऊंगी, बस मुझे बातें सुनाने में लगा रहता है ये इंसान। जंकुक तो बस टी को देख ही जा रहा था। ठीक उसी टाइम पता नहीं कहाँ से आयु आ गई और जंकुक से बोलने लगी, बेबी मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं कॉल करने से रिसीव करना। तुम्हें पता है कल जेहोप ने कॉल रिसीव किया और मुझसे कितना मजाक किया उसने। जंकुक कल की बात सोच के हंसने लगा और जेहोप की ओर देखने लगा। बेबी क्या तुमने कल देखा नहीं, जेहोप तुम्हारा फोन लेके मेरे साथ मजाक कर रहा था? नहीं तो मैंने नहीं देखा, शायद मैं उस टाइम नहा रहा था। ओह ठीक है बेबी। टी जानू ये बोल के जिमिन टी के पास आके खड़ी हो गई और बोलने लगी, तुम्हें पता है जंकुक भैया ने मुझे उस बस में चढ़ने नहीं दिया, इसलिए मुझे दूसरे बस में आना पड़ा। ओके कोई बात नहीं, अब तो हम जाते टाइम एक साथ जा सकते हैं ना। आफ्टरनून हो गया इसलिए सब अब खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सब अब घूमने निकलेंगे। सब टीचर्स पीछे आ रहे हैं और ग्रुप को देखने के लिए तो ग्रुप लीडर्स हैं ही, इसलिए ग्रुप के साथ ग्रुप लीडर जा रहे थे। आयु ने हाई हील्स पहना हुआ है और वो दौड़ के जंकुक के पास आ रही थी कि अचानक से वो गिर गई नीचे। ये देखकर जिमिन, जेहोप, सुगा हंसने लगे पर थोड़ी देर में चुप हो गए। तभी आयु बोलने लगी, जंकुक देखो ना मेरे पैर में चोट लग गई, अब मैं कैसे जाऊंगी, मेरा तो हील भी टूट गया। जंकुक ने पहले टी को देखा, उसके बाद आगे जाके आयु को गोद में उठा लिया और उसे लेके जाने लगा। जिस तरह से मुझे देखते हुए जंकुक ने आयु को उठा के गोद में लेके गए, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जलूंगी। मुझे जलाने के लिए ऐसा क्या? मैं क्यों जलूंगी? वो भी इस घटिया इंसान को लेके, उसे जो करना है करे। आयु तो जंकुक के गोद में एकदम बहुत खुश थी और वो बहुत प्राउड फील कर रही थी क्योंकि आयु जंकुक के गोद में थी। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और फिर जंकुक ने आयु को पहाड़ पर ले जाके उसे नीचे उतार दिया। टी तो जिमिन को लेके पहाड़ के ऊपर जाके इधर उधर घूम रही थी और जंकुक जेहोप और सुगा के साथ जाके खड़ा हो गया एक जगह। भाई जंकुक, उस आयु मोटी को गोद में उठाने के बाद तुम्हारी हड्डियां मजबूत तो है ना, मतलब सही सलामत तो है हो ना तुम? अरे भाई सुगा तुम ये क्या बोल रहे हो? जंकुक को तो मुंबई पहुंचने के बाद उसके हड्डियों का ऑपरेशन कराना होगा। ए भाई जेहोप तू थोड़ा चुप रहे ना, मुझे पूछने दे जंकुक से। भाई जंकुक तू तो आयु को पसंद ही नहीं करता है, कुछ भाव भी नहीं देता है, तो फिर आज कैसे उसे तूने गोद में उठा के पहाड़ पे चढ़ के उसे लेके आया बता ना? जंकुक तो बस टी को देखे जा रहा था और ये बात जेहोप और सुगा भी नोटिस किए। अरे भाई सुगा तू समझता क्यों नहीं है? जंकुक भाई ने किसी और लड़की को जेलस फील कराने के लिए ये काम किया है। ओके भाई। जेहोप और सुगा ने क्या कहा ये तो जंकुक ने सुना ही नहीं क्योंकि उसका ध्यान तो टी के ऊपर था। वो बस टी को ही देखे जा रहा था और कुछ सोचने के बाद जंकुक ने कहा, हो गया घूमना, अब सबको एक साथ आ जाओ क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना है घूमने के लिए।